हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में सभी इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले नेवी नौसेना की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चोल वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी मौर्य वंश। तो वह जो हमारा है, सबसे पहले नेवी या नौसेना की स्थापना चोल वंश ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, चोल वंश। प्रश्न संख्या 2, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेर शाह सूरी, डी हुमायूं। तो वह जो था बाबर था। जो काबुली बाग मस्जिद थी उसका निर्माण बाबर ने करवाया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी पुणे, सी चेन्नई, डी ग्वालियर। तो वह जो है हमारा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो वह जो ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 6 है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वह जो है हमारा सन 1978 में। ऑप्शन ए 1955, बी 1965, सी 1978, डी 1985। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 6, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए 1965 भारत पाक युद्ध, बी 1971 बांग्लादेश युद्ध, सी 1999 कारगिल युद्ध, डी 2001 संसद हमला। तो वह जो है हमारा 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के द्वारा उनके आतंकियों को अंजाम दिया गया था। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष 1971 और सन 2001 में संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। प्रश्न संख्या 7, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, बी वीरता और बलिदान, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी कला और साहित्य के क्षेत्र में। तो जो हमारा अशोक चक्र है वह वीरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इंडियन नेशनल आर्मी है, यह INA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1919, बी 1939, सी 1942, डी 1945। तो जो इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसकी स्थापना सन 1942 में हुई थी। ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1942 में। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसको आप देखेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। प्रश्न संख्या 9, भारतीय थल सेना
आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सर्वधर्म समभाव, बी सेवा परमो धर्म, सी वायुसेना सर्वदा शक्ति, डी बलिदान ही धर्म। तो जो भारतीय सेना है इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाब रेजिमेंट, बी गोरखा रेजिमेंट, सी राजपूताना राइफल्स, डी मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो वह जो है हमारा पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य 4 देशों भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो वह जो है ना भूटान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वह हमारा पश्चिम बंगाल है या वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी। इसको आप याद कर लीजिए, यह आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। भूटान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली बार मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2011, सी 2013, डी 2016। तो जो हमारा मंगलयान मिशन है वह सन 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 2013। प्रश्न संख्या 13, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए भावना कांत, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मिताली मधुमिता, सी शिवांगी सिंह। डी है शिवांगी सिंह। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। तो हमारा अवनी चतुर्वेदी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जी बनी है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन ए थल सेना अध्यक्ष, बी रक्षा मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो वह जो हमारे जो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वह हमारा राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, ब्लू वाटर नेवी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक तटीय नौसेना, बी एक आंतरिक जल मार्ग रक्षा बल, सी एक नौसेना जो खुले महासागर में कार्य कर सकती है, डी एक नदी आधारित नौसेना। तो जो हमारा ब्लू वाटर नेवी है इसका अर्थ है वह एक नौसेना जो खुले महासागर में कार्य कर सकती है या ऑप्शन सी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज वह जो है न्यूटन ने किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए जल, बी कांच। तो जो प्रकाश का वेग है अधिकतम निर्वात में होता है। देखते हैं निर्वात किस ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन है निर्वात, डी वायु। तो जो प्रकाश का वेग है वह सबसे अधिक निर्वात में होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी लुई पास्चर।
तो जो हमारे ब्लड बैंक की खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सर्वाधिक गति से यात्रा करती है, ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में सबसे अधिक गति करती है और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ठोस। प्रश्न संख्या 20, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मिता, डी दहन। तो यह जो है सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 21, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए हीट कन्वर्सन, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी न्यूटन का गति का नियम, डी संवेग संरक्षण। तो यह जो डायनेमो है यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी पर वायुदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो यह जो वायुदाब मापी का नाम बताना है आपको, ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी थर्मामीटर। तो यह जो है हमारा वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला है उसका नाम पोटेशियम है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, ओजोन गैस में कौन सा तत्व होता है, तो हम लोग नीचे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो जो हमारा ओजोन गैस है उसमें जो है ऑक्सीजन होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ओजोन गैस में मुख्य रूप से ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी हेनरी बैकरेल, डी डिमिट्री मेंडलीव। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हेनरी बैकरेल ने किया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा मंगल ग्रह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। सूर्य ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27, आँखों में उपस्थित वह कौन सा रंग द्रव्य पिगमेंट है जो प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन ए मेलानिन, बी क्लोरोफिल, सी रोडोप्सिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन दिया है। तो यह जो है आँखों में उपस्थित वह कौन सा रंग द्रव्य पिगमेंट है जो प्रकाश में अवशोषित करता है, तो यह जो है रोडोप्सिन जो प्रकाश को अवशोषित करता है आँखों में उपस्थित है वह रोडोप्सिन है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, पानी में डूबे हुए वस्तु हल्के क्यों प्रतीत होते हैं, ऑप्शन ए संवेग के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
तो पानी में डूबे हुए वस्तु हल्के इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण वह हल्के प्रतीत होते हैं। या ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पेसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़े, सी अस्थि मज्जा, डी यकृत। तो यह जो है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी जेम्स डेवाल, सी निकोला टेस्ला, डी माइकल फैराडे। तो यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अच्छे से आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो भी चैनल पर वीडियो है उसमें जो भी मैं प्रैक्टिस सेट जितने भी जीके जीएस स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ उसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।